उम्मीद है आप सब लोग बड़े खुश होंगे, मजा कर रहे होंगे, लेकिन पाजी मेरे दिन बड़े खराब चल रहे हैं। क्यों? ग्रह ही खराब है। मेरे को बाहर ज्योतिष मिला है, कह रहा तेरे ग्रह बड़े खराब चल रहे हैं, किसी गरीब को खाना खिला। मैंने कहा मैं खा लूंगा शाम को। बोलता नहीं, किसी बाहर के को खिलाना है। अब देखो, भगवान अगर बुरे दिन लाता है तो साथ में ऑप्शन भी देता है। उसने मेरे घर में मंजू के बाप को भेज दिया, मैं उसको खाना खिलाऊंगा, मेरे ग्रह शांत हो जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, अरे हाँ बच्चे, तौफीक एक काम करना, 15-20 लाख रुपए ले, हेलीकॉप्टर में बैठ और गरीबों में फेंक दो। और सुनो, गरीबों में ऐलान कर दो कि आज मैं पैसे बांटने वाला हूं। और एक गरीब ने तो सुन भी लिया है। भाई साहब, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? खड़ा खड़ा आदमी क्या करता है? मेरा घर है, मैं जो मर्जी करूं, तेरे को क्या लेना देना बे? आपका घर था, अब नहीं है। क्यों? अब ये मेरे नाम हो चुका है। क्या बकवास कर रहा है बे? ओए, पैसे वाले को बोल रहा है बकवास कर रहा है। खुद ही मार, ऐसे ऐसे खुद ही मार अपने आप को। क्या बकवास कर रहा है? ये घर तेरा कैसे हो गया? घर मेरा हो गया। कैसे? मैंने तुझसे लेना था 25,000 रुपया, जो आज तक तू नहीं दे रहा था। तो सो मैं हाईकोर्ट चला गया। वहां जाके मैंने एक रिटायर चपड़ासी से ये फैसला लिखवा लिया है, आज के बाद ये घर मेरा है। मेरी शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी है। अगर चपड़ासी भी कभी फैसले करते हैं? अबे जज करते हैं फैसले। तू भाई कहता जज फैसला करते, जज फैसला करता बड़े बड़े लोगों का। तेरी इतनी पोजीशन है कि तेरा फैसला कोई जज करे? बड़ी बात है अगर चपड़ासी भी तेरे बारे में कुछ कह दे। ये देखो मेरे पास फैसला है। मेरे बारे में जज फैसला नहीं करते। हाँ। आपको पता है ये इसकी करतूत बताऊं आपको मैं? बता बता। ये जज के पास चला गया, कहता मेरे पड़ोसी ने मेरे को गाली दी, कहता तू भी दे जाके, मेरे पास फालतू नहीं आना, थप्पड़ मारूंगा। ऐसा बोला जज ने। तेरे लिए बड़ा टाइम निकालता है, बेवकूफ कहेगा। पढ़। खबरदार, अगर इसे जमीन पे फेंका तो जल्दी से घर खाली करो। मेरे घर में एक बंदूक पड़ी, पहले वो ना खाली कर दूंगा तेरे ऊपर। तेरा क्या मतलब है? मैं बंदूक से डर जाऊंगा? हाँ, चलो कोई और बात कर लेते हैं भाई। आज के बाद ये चिट्ठी के हिसाब से आधे घर का मालिक मैं हूं। आज से आधा घर मेरा, आधी ऑडियंस मेरी, आधे सिद्धू साहब भी मेरे। भैया, अगर तुम प्रॉपर्टी का बंटवारा कर रहे हो तो मेरा जरूर ख्याल रखना, क्योंकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं ना। कौन भाई? किसका भाई? भैया, तुम मुझे भूल गए? भूल तो तेरी मम्मी कह रही तेरे को पैदा करके अगले दिन। बिट्टू शर्मा साहब, वो भूली नहीं थी। अच्छा, जो होता वो बताया करो। वो तो हॉस्पिटल में बिल ज्यादा बन गया था, तो मम्मी ने कहा था इतने का बच्चा नहीं जितने का बिल दे रहे हो। चलो पाजी, मुझे तो उसी वक्त भूल गया था। इसको 5 साल बाद हॉस्पिटल में छोड़कर आए। कहते वो छोटा होता था बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा और कैसा ढोलक जैसा लगने लगा ये। ले जाओ इसको। कितना बड़ा तेरा मुंह, मुंह खोल के मत सोया कर, बिल्ली बच्चे दे जाएगी किस दिन, मैं तेरे को बता रहा हूं। मेरा मुंह बड़ा है, इसका मुंह छोटा। सिद्धू भाई, मैंने बिल्ली से पूछा इसके मुंह पे बच्चा क्यों नहीं देती? कहती मैं ही पूरी नहीं आती, बच्चे कहां रखूंगी। थोड़ा कम कर ले इसको। क्या कम कर लूं? वो दिन नाई के बाद शेव कराने गया, पता नाई यहां तक शेव करके बैठ गया। मैं कहा बाकी भी करो, कहता बाकी लंच के बाद। फिर उठा, फिर 2-2.5 घंटे लगा रहा, फिर इतनी छोड़ दी उसने इस तरफ वाली। मैं कहा बाकी भी कर, कहता रहने दो बाजी, मेरा उस तरह गर्म हो गया। इतना बड़ा मुंह है इसका। तो शर्म नहीं आती? चलो मेरे पास तो पैसे होते सिद्धू भाजी, मैं नाई के पास चला जाता हूँ। एक दिन बिल्ली के साथ बैठा बातें कर रहा है। मैंने कहा ये बिल्ली के साथ क्या बातें कर रहा है? तो बिल्ली को कह रहा था देख मेरी बात सुन, तूने सारी कर दी है, थोड़े से बाल यहाँ रह गए, एक पंजा इधर भी मार दे। मुझे तो बिल्ली ने पंजे मार के मेरी शेव की ना। ये भी बिल्ली के पास गया, कहता मेरी भी शेव कर दे। उसने कहा कुछ नहीं, गंदी गाली देकर निकल गई वो। ये पाजी मैं बताता हूं आपको। गंदी गाली दी, 2 गंदी दी थी, 2 अच्छी दी थी। अच्छी मैंने रख ली थी, गंदी मैंने अपने भाई को दी थी। साहब जी देखो, हम जैसे भी हैं भाई हैं, आपने हमारे दोनों भाइयों के बीच में नहीं आना। मैं आपको बता दूं। मैं कौन होता हूं आने वाला? तुम्हारे दोनों भाइयों के बीच 3 बहनें जो आई पड़ी, मैं क्यों आऊंगा? देखो, भाई आए बहनें आए, ये हमारे पापा का टैलेंट है। अगर आपके पास ये टैलेंट नहीं है तो क्यों जल रहे हो?
टैलेंट मेरे पास बहुत है, इनके पिताजी के पास टीवी नहीं था तो ध्यान फिर और कामों में लगा रहा। शुक्र है मैं नहीं मानता तो मेरा भाई है, वरना बहुत बेइज्जती हुई है। चलो पापा तो मानते कि नहीं, हम दोनों भाई हैं। ओह तो वो तो तुम्हें मुंह ही नहीं लगाते। इसलिए मेरे को मैसेज भी बताते रहते हो कि तेरा छोटा भाई है। मैसेज में बताते रहते हैं। हाँ नहीं मैसेज कौन से, फोन तेरे पास है नहीं, मैसेज तेरे पजामे में आते हैं। कौन सा मैसेज? चल इसीलिए अपना पजामा झाड़ रहा था, कहता नेटवर्क नहीं आ रहा। भाई सारी अपनी बातें बता रहे हैं, मेरा नाम लगा कर मेरी एक बार तो नाड़ा खोल के बैठ गया, कहता जब इतनी लंबी वायर है तो लैंडलाइन क्यों ना लगवा लो। मैं जा रहा हूं, इधर आ। आपको पता है ये बड़ा भाई छोटे को ताने मारता था, छोटा बड़े को। ये जब पैदा हुआ ना तो ये बातें बता रहा कि उसको ये कर दिया वो कर दिया। असल में जब ये पैदा हुआ ना तो मोहल्ले वाले माता पिता पे चढ़ गए इनके, कहते जब पहला अटेम्प्ट खराब गया था दूसरी जरूरत भी कैसे की आपने। नहीं जब आप पैदा हुए तो उस वक्त तो मोहल्ले में इनाम बांटे गए थे ना। प्राइम मिनिस्टर ने आकर टीवी पे कहा था ये देखो क्या हो रहा है। और साथ वाले मिनिस्टर ने कहा था ओए होए जिसका डर है वही हो गया है। जब आम आदमी पैदा होता है ना तो डॉक्टर आते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ, मुबारक हो बेटी हुई है। ये जब पैदा हुआ ना डॉक्टर आया कहता भाई अंदर हो गया ले लो। सिद्धू बाजी जब बंदा पैदा होता है ना, जब बंदा पैदा होता है या तो घर पैदा होता है या हॉस्पिटल पैदा होता है। ये वहां पैदा हुआ जहां लिखा हुआ था, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब ये पैदा हुआ तो नर्स ने देख के कहा पैसे की कमी नहीं है। सुनो मेरे यहाँ पे मेहमान आने वाले, चलो बाहर जाओ। चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ मेहमानों की वजह से, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर तुझे ये घर खाली करना पड़ेगा। और सुनो हाँ इसकी बुआ को बोल देना हाँ कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर क्या आता है? कोड वर्ड है, खुद ही समझ जाएगी, तू बोल देना। ये कार्बोरेटर वो नहीं होता जिसमें कचरा आता है? वही है, हर जगह अपनी पड़ी रहती है, अपना मुंह अंदर लेकर बाहर जा कॉर्पोरेटर जैसा, चल भाग जा यहाँ से। साहब ये गलत बात है, बेइज्जती आपकी होती है, गुस्सा मुझ पे निकाल देते हो आप। बदतमीज आदमी। करे कल्लू मरे लल्लू। आगे मेरा मूड ही खराब कर दिया और आप लोगों को मजा आ रहा है। आप तो मैंने देखा पाजी वैसे हमेशा मजे में रहते हो, लेकिन आपको 2 जगह पे ज्यादा मजा आता है। या तो आपकी फेवरेट हीरोइन आई हो या आपके पुराने दोस्त आए हो कुछ क्रिकेट चिकेट वाले। और आज मैंने आपको डबल मजा दिलाने का इंतजाम कर लिया पाजी, क्योंकि आज जो हमारे बीच में आ रहे हैं वो आपके खास दोस्त भी हैं। सो प्लीज वेलकम मिस्टर कृष्णमचारी श्रीकांत और मिस्टर अजय जडेजा। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमेडी नाइट्स में। आज सिद्धू बाजी बड़े खुश थे, कहते आज मेरे दोस्त आ रहे हैं श्रीकांत जी और मिस्टर अजय जडेजा। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर, ये क्या रे तो तुम महाराज है क्या, उधर सिंहासन पे बैठ रहे क्या? उधर जाके आपको क्या बोलता है आज तूफान की क्या बैठ रहे उधर, इधर आजा। आपको पता नहीं आपको क्या बोला, बोलते सिंहासन पे बैठे आप। मैदान जंग में जो जाते थे अक्सर तूफान बनकर, आज शरीफों की तरह खड़े हैं सामने मेहमान बनकर। अरे वाह, भारत के आपकी तारीफ की है, भारत बहुत के शुक्रिया। क्रिकेट के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं श्रीकांत और जडेजा, जिन्होंने सदा तिरंगे का नाम रोशन किया है हिंदुस्तान पर। अरे वाह। पहले इसका पैंट निकालना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ डियर व्यूअर्स, आई टेल यू वन थिंग। हिंदी जाडेजा ये इतना बात कर रहे इधर, कभी टीम मीटिंग में एक वर्ड बोला तू बोला। इतना शेर वेर बोलते हैं, सिद्धूइज्म बुद्धूइज्म सब बोलता है ना। कभी कभी टीम मीटिंग में एक बार एक सजेशन दिया, जडेजा जाके ये कह लो, शिखा भाई तो ये करो, कपिल पाजी ये करो, कुछ कभी सच्ची बोलो ना।
जो ऑन योर डॉटर्स। मतलब आपने सोचा मैं झूठ बोलूं?